हेलो वंस अगेन माय ब्यूटीफुल लेडीज। बहुत जो बार बार एक में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये कि जो आपका बालों का कलर है रीठे आंवले शिकाकाई यूज़ करने से कि ये कलर तो नहीं उतर जाता। आपकी जो गलत फहमी है, जो आपका डाउट है, मैं आपको दूर कर दूं। मैं 2000 से सन 2000 से ईयर 2000 से मैं बालों में कलर करती आ रही हूँ और क्लास 11 से मैं रीठे आंवले शिकाकाई से अपने बाल धोती हूँ। बड़े गारंटी, बड़े कॉन्फिडेंस से मैं बोलती हूँ मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं, बाल बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। ठीक है। और बाल अगर लंबे नहीं हो रहे तो छोटे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे। लेंथ बहुत सही है बालों की एज पर माई एज मीन्स आई एम 56 नाउ। आई एम गुनीत, आई एम 56 और मैं क्लास 11 से ये रीठे आंवले से अपने बाल धोती आ रही हूँ। तो मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते, बाल आपके बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। राइट। ये तो मैं काटती रहती हूँ और एज यू एज ना आपकी सारी फैकल्टीज डाउन होती हैं। आई साइट वीक हो गई है मेरी, झुर्रियाँ आने शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, और कभी कभी घुटने में भी दर्द होता है कभी कभी। तो मतलब बालों की भी लंबाई, तो कितने लंबे थे मेरे बाल, मतलब हिप्स कवर करते थे। अब बालों की लंबाई वेस्ट तक रह गई है। दिख रहा है आपको कितने लंबे बाल वेस्ट तक है, बट और लंबे नहीं होते तो ऊपर भी नहीं जा रहे, झड़ भी नहीं रहे। और अगर ये दो लेयर्स में कटे हुए, इतना छोटा, फिर ये वाला लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर एक और नीचे एक लेयर है, तो ये अगर सारे मैं ग्रो कर लूँ पूरा तो अच्छा, वॉल्यूम भी अच्छा है मेरा एज पर माई एज आई एम सेइंग। ठीक है। मैं ये किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं अपने लिए करती हूँ। आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि हेयर कलर निकलता तो नहीं है, तो रीठे आंवले से बिल्कुल नहीं निकलता। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि रीठे आंवलों को काली कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में भिगो के अगर यूज़ करोगे तो शायद उसका कालापन आपके बालों में चढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं करती हूँ स्टील के भिगोने में, चाहे डोल ले लो चाहे पतीला ले लो स्टील का। ठीक है। पहले मैं उबालती थी जब मैं क्लास 11 पे थी, मुझे नहीं पता था। अब तो मैं गर्मियों में उसको परमानेंट भिगो के रखती ही हूँ। रीठे आंवले शिकाकाई को भिगो के रखती हूँ और उसको चर्न कर लेती हूँ मिक्सी में 2-3 बारी। और जो मेरी हेल्प है वो इतना अच्छा, इतना बारीक चर्न करती है। तो मैं उससे बोल रही थी कहाँ है रीठे आंवले, शी सेड पानी में ही है। तो मैं कह रही थी पानी में कहाँ है, शी सेड भाभी पानी में ही। आंटी बोलती मुझे आंटी पानी में ही है। तो आई वॉज सरप्राइज कि जब मैं करती थी ना मोटे मोटे रह जाते थे और मैं उसको ऐसे स्क्वीज करके फेंक देती थी, वो इतनी बारी चर्न करती है कि बिल्कुल उसका पाउडर की तरह बना देती है। और मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली मैं 8 रीठे, कैसे 8 कैसे दिखाते, 5 और 3 8 रीठे, एक मुट्ठी में जितनी शिकाकाई की फली होती है वो, एक मुट्ठी में जितने आंवले आते हैं वो, इनको कम से कम 3 मग्गा पानी। क्योंकि जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, 8 रीठे, शिकाकाई की फली और आंवला, ये मैं और मेरा बेटा जो 20 साल का है और जो अब अभी मतलब उसको 6 महीने समझ लो हो गए या 5 महीने होंगे यूज़ करते हुए। मम्मा आंवले भिगोए हैं, मम्मा रीठे आंवले हैं। तो आई फील वेरी हैप्पी। और उसके ना बाल, जब वो पैदा हुआ था स्ट्रेट बाल थे, सीधे बाल थे मेरे जैसे, और बीच में ना कर्ली हो गए थे बाल। ठीक है। घुंगर बाल हो गए थे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगी। तो अब उसके बाल फिर सीधे होने लगे क्योंकि ओरिजिनल बाल तो उसके सीधे ही थे। राइट। तो कर्ली हो गए थे। अब जो ओरिजिनल बाल कर्ली थे, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे से बड़ी उस दोस्त का नाम था मधु। उसके बाल पता है जैसे कैसे थे, जैसे साईं बाबा नहीं होते ऐसे ऐसे वाले फूले वाले बाल। तो शी ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट माई रीठे आंवला थिंग, कि रीठे आंवले बताओ तुम कैसे यूज़ करती है। एंड मैं बता रही हूँ जब मैं स्कूल पास आउट कर रही हूँ 87 में, उस ज़माने की बात बता रही हूँ। तो शी रियली थैंक्ड मी कि मीनू, मेरा घर का नाम मीनू है, मीनू मेरे बाल सीधे होने शुरू हो गए हैं। होप आई एम क्लियर। तो आपके बाल भी स्ट्रेट होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे अगर आप रीठे आंवले शिकाकाई से धोते हैं, और आपके बाल का जो कलर है वो नहीं जाता अगर आप स्टील के भिगोने में इसको भिगोते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, एक इसने लिखा था कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए रीठे आंवला करने के बाद। एंड शी कन्फेस्ड, उन्होंने ये भी बोला मेरे को मैसेज में कि मेरे पहले तो झड़ते ही थे, रीठे आंवले करने से और झड़ गए। तो रीठे आंवले करने से नहीं झड़े। रीठा आंवला आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप ऐसे विग्रसली ऐसे 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 बालों में ऐसे ऐसे यूज़ करोगे। ठीक है। तभी आप मतलब यूज़ कर पाओगे, झाग तभी बनती है।
तो ऑलरेडी अगर आपकी स्कैल्प नरिश नहीं है, आपकी स्कैल्प कमज़ोर है, आपके बाल कमज़ोर हैं, तो इसलिए आपके बाल टूट गए हैं। नथिंग टू डू विद रीठा आंवला। जितना बालों को ऐसे 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 रगड़ के करोगे उतना ब्लड सर्कुलेट करेगा, टिंग 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 ब्लड भागेगा इधर टिंडी में, आपकी टिंडी में, और फिर आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। सो डू यूज़ रीठे आंवले शिकाकाई। बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आपके बाल मैं गारंटी देती हूँ 100% ठीक हो जाएंगे, बट कन्विक्शन से, विश्वास से इसको करते जाओ। ये नहीं कि आप कौन करे, 6 महीने हो गए, अरे जैसे शैम्पू ताउम्र करेंगे ना हम लोग, जब तक हम जीवित हैं, बाल गंदे हो गए शैम्पू करते हो ना। और तो मैं तो जब तक रहूँगी, अगर प्रभु मुझे शक्ति दें, तो मैं देख लो ना, क्लास 11 से यूज़ कर रही हूँ, अब मैं 56 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं अभी तक रीठे आंवलों से अपने बाल धोती हूँ। और देख लो बालों की क्वालिटी आपके सामने है। अगर बहुत गंदे नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है बाल, मतलब अच्छों में ही आते हैं। लोग मेरे बालों की तारीफ़ करते ही हैं एज़ पर माई एज। फिर मेरे को कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, मैं बस अपना बता रही हूँ क्योंकि आपने सवाल किया था। ऑल राइट। सो रंग नहीं जाता। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं और रीठे आंवले करने से आप ये सोचते हैं आपके ज़्यादा झड़ रहे, नहीं, आपके बाल ऑलरेडी कमज़ोर है। इसको करते रहिए, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मास्क लगाओ, अंडा लगाओ, दही लगाओ, आप केला लगाओ, आप राइस और फ्लैक्स सीड्स का मास्क लगाओ। ये सारी वीडियोस मैंने डाल दी, आप मेरी पहले वीडियोस में जाके देख लीजिए। और अगर वीडियोस नहीं देखनी तो गूगल आंटी से पूछ लो केले का हेयर मास्क कैसे बनता है, वो दर इतने सारे आपको दे देगा एग्जाम्पल। और अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ पीछे जाइए और देख लीजिए। मैं अभी एक ना मैसेज डालने वाली हूँ कि एक लेडी ने पता नहीं क्या नाम है उनका, सोहेब अहमद ऐसे कुछ नाम है, तो उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि मैंने अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है और अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत फ़र्क है। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। और एक लेडी ने बोला मैंने आपका व्हाट यू कॉल, जो बाल सीरम होता है ना बालों का, हबीब्स का, कहते इतने अच्छे मेरे बाल अब उलझते नहीं हैं। तो ये सब मैंने बता दिया। हबीब्स का सीरम, रीठे आंवले शिकाकाई यूज़ करो, बाल 100% अच्छे होते हैं। एक दो और पॉइंट्स रह गए थे कि रीठे आंवले शिकाकाई कब करें। हर 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद आपको अपने बाल धोने इन समर्स। विंटर्स में आप इसको 6 दिन कर लीजिए, 6 दिन बाद तो धो ही दो, मतलब हफ्ते में एक बार ही धो दो विंटर्स में। बट मैं तो विंटर्स में भी 4-5 दिन बाद धो देती हूँ, मैं 7 दिन का वेट नहीं करती। तो आप 4 दिन, अब समर्स चल रहे हैं, 4 दिन के बाद आपको बाल धोने ही धोने हैं। क्यों धोने हैं? अगर आप बाल नहीं धोएंगे, इतना पसीना आता है, बाल जब भी मैले होते हैं ना, बाल गंदे होते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स ये बंद हो जाएंगे मैल से, और नरिशमेंट, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बालों को, तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंटर मैं बताना भूल गई थी। आज मेरा एक नेल भी चढ़ गया, ये वाला। मुझे बड़ा शौक है हर चीज़ का, मतलब कर सकती हूँ तो वाई नॉट। ये तो गंजू थे ही, ये वाला आज यार चला गया, बड़ा अफसोस है। ठीक है, अब इन्हीं से गुजारा कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गई। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि बाल गंदे नहीं रख सकते आप, आपको बाल भी साफ रखने पड़ेंगे। सो लेडीज़, आप देखिए सोबिया अहमद जी ने ये पूरा मेरे को मैसेज लिखा है कि वो खुद भी यूज़ करें और अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, बाय बाय।